तो जय हिंद भाई मेरे सिपाही भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हिंदी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो मैं आपकी डेली हिंदी की क्लास ले रहा हूँ। अगर आप यूपी कांस्टेबल की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो ना और पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है ना आपका यूपी कांस्टेबल का, ये मैं पूरा A to Z कंप्लीट करा दूंगा इसी चैनल पर। आपके डेली सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बार अगर आप आए हो चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। आ जाओ पहले सवाल पे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और मुझे बताना कि आपने कितना सही किया है। पहला सवाल हमारा क्या बोलता है कि अधिकत्य का शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है। अधिकत्य का शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, बताओ कौन सा वाक्यांश सही है जिसका मतलब अधिकत्य का होता है। ऑप्शन देखो, पहला क्या बोल रहा है, पर्वत की तलहटी भूमि। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। सी बोल रहा दो पर्वतों के बीच की भूमि। और डी बोल रहा वह भूमि जहां कोई पैदावार ना हो। तो अधिकत्य का किसको बोलेंगे, अधिकत्य का। तो अधिकत्य का हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है ना, उसी को अधिकत्य का बोला जाता है। समझ गए, पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसी को अधिकत्य का बोला जाता है। आओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से अक्ष का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। इनमें से अक्ष का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखो, धुरी, पासा, आंख, जल। तो अक्ष, अक्ष जो है इसके लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द है जो नहीं यूज होता, तो वो है जल। क्या है, जल। अक्ष मतलब आंख भी होता है, अक्ष मतलब पासा भी होता है, और अक्ष मतलब धुरी होती है, धुरी। ठीक है, बोलते हैं ना कि पृथ्वी इतने अक्ष पर, इतने अक्षांश पर घूम रही है ना। और अक्ष मतलब पासा भी होता है, और अक्ष मतलब आंख भी होता है, लेकिन अक्ष मतलब जल नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन पर आओ। उन्मीलन का सही विलोम शब्द पहचानिए। उन्मीलन का सही विलोम शब्द पहचानिए। ऑप्शन देखो, निमीलन, अनुमीलन, अवमीलन या मिलन। तो उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी कमेंट करो इसका आंसर। उन्मीलन का सही विलोम शब्द क्या होगा, निमीलन। क्या होगा, निमीलन, निमीलन। ठीक है, निमीलन। उन्मीलन का निमीलन जो है ये बिल्कुल सही मतलब वो है विलोम शब्द। फोर्थ पे आओ। फोर्थ बोला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन क्या बोला, कपाट, बी बोला कीटक, सी बोला कुम्हार, डी बोला कुंभकार। बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तत्सम नहीं है। तो देखो, कपाट मतलब दरवाजा होता है तो ये तत्सम है। कीटक मतलब कीड़ा एक तरीके से होता है तो वो भी तत्सम है। कुम्हार थे, कुम्हार तत्सम है क्या, कुम्हार तत्सम है, सोचो एक बार, कुम्हार या कुंभकार। तो कुंभकार तत्सम है, लेकिन ये जो कुम्हार है ना ये तत्सम नहीं है। तो हमारे से सवाल में यही पूछा है ना कि ऐसा कौन सा शब्द जो तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी कुम्हार। मिल गया आंसर सही। आओ पांचवे पे। बोला व्योम का पर्यायवाची शब्द युग्म अशुद्ध है। ऐसा कौन सा पर्यायवाची युग्म है जो अशुद्ध है। व्योम मतलब आकाश होता है, सिंपल बात। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। आकाश, अब आकाश, गगन, अंबर सब एक ही बात है। तो अंबर, गगन ये कट गया ये वाला। ठीक है, फिफ्थ का बी ऑप्शन तो कट ही गया, और आपका शून्य भी कट गया, अनंत भी कट गया, क्योंकि आकाश जो है वो अनंत है एक तरीके से। तो हमको बोला कि पर्यायवाची वाला जो मिलान है ना वो अशुद्ध है। ठीक है, तो ये दोनों तो शुद्ध हो गए, तो ये तो कट गए। अब इन दो में से एक बचा। अब देखो, पुष्कर और अब्र। पुष्कर और अब्र ये भी मिलता जुलता है, लेकिन ये जो पयोधर और वारिद है ना, वारिद, पयोधर और वारिद, ये वाला जो युग्म है वो अशुद्ध है। व्योम का पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा अशुद्ध है, तो ये पयोधर और वारिद, पयोधर और वारिद। ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी। सिक्स्थ पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता। जो हम मान लो उपकार किसी पे करके आ गए, और अक्सर किए गए उपकार कौन नहीं मानता, पटदार नहीं मानता। पटदार को कितना भी उपकार कर दोगे ना वो नहीं मानेगा। ठीक है, चाहो तो करके देख लेना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, सब पे उपकार कर दो लेकिन पटदार पे उपकार मत करना। ठीक है, तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता वो कौन है, वो कृतघ्न है। क्या है, कृतघ्न। क्या है, कृतघ्न, कृतघ्न। और जो किए हुए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ है। क्या है, कृतज्ञ। लेकिन यहां नहीं मानता तो वो कृतघ्न है। ठीक है, सातवें पे आओ। सातवां बोला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा, देखो, अंतर्धार्यान, अंतर्धार्यान, अंतधारण, और देखो अर्थधान। तो अंतर्धान जो है ना, अंतर्धान, अंतर्धान ये वाला जो है ना यही सही है। अंतर्धान ये वाला सही है, अंतर्धान ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी। आठवें पे आओ। बोला, आरण्य का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। आरण्य का पर्यायवाची समूह कौन सा है। तो आरण्य का जो पर्यायवाची समूह है ना, अरे आरण्य का पर्यायवाची समूह, एक बार ऑप्शन देखो, कांतर, विपिन और कानन, वाटिका, उपवन, बगिया, तड़नी, अपघा और तरिंगिणी। डी क्या बोला, शून्य, धान्य और अन्न। ये जो तीन ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है विपिन, कांतर और कानन। आरण्य का पर्यायवाची शब्द यही मिलता है। ठीक है, कांतर, विपिन और कानन। आ गया हो 9 नंबर पे।
बोला वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा? वक्र, वक्र क्या होता है सबसे पहले ये बताओ, वक्र का क्या होता है? वक्र होता क्या? सबसे पहले कमेंट करो जल्दी से, जानना चाहता हूँ आपको पता भी है कि नहीं वक्र होता क्या है। इसका जो सही विलोम है ना वह रिजु, क्या होगा? रिजु, रिजु, ऑप्शन नंबर सी, रिजु, ठीक है, रिजु, रिजु, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल पे आओ, बोला उलझास, क्या बोला? उज्झास, उज्झास शब्द का तद्भव रूप क्या है? उज्झास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो वह उस्सास, क्या? उसास, उसास, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर सवाल पे आओ, बोला प्रमथ, प्रमथ का अर्थ स्वेच्छाधारी होता है, क्या होता है? स्वेच्छारी, स्वेच्छारी, स्वेच्छारी। तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? प्रमथ का दूसरा अर्थ क्या होगा? प्रमथ का एक अर्थ तो आपका स्वेच्छारी हो गया, ये भी याद रखना, और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो दूसरा अर्थ होगा आपका उन्मत्त, क्या होगा? उन्मत्त। प्रमथ का दूसरा अर्थ क्या होगा? उन्मत्त, ऑप्शन नंबर ए। 12 पे आओ, बोला शुद्ध वाक्य पहचानिए। बहुत आसान सवाल होते हैं ये शुद्ध वाक्य पहचानने वाले, ध्यान से देखना। पहला क्या बोला? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, सही लग रहा है भाई, ठीक है। बी पे आओ, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये भी ठीक ही लग रहा है। वह एक विद्वान महिला है, विद्वान महिला कैसे हो सकती है ना? विद्वान मतलब क्या होता है? विद्वान तो ये तो पुरुषों के लिए है, तो ये सी वाला तो गलत लग रहा है भाई, साफ साफ। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, मृत्युदंड ऑलरेडी सजा हो गया, तो ये 12 का डी वाला भी बिल्कुल भाई बेतुका है, इसको भी काटना ही पड़ेगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, दोनों में से ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, दोनों में से ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? ज्यादा सही बी वाला लग रहा है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध, भाई इतना भी घोर नहीं है, संबंध बता देते तो भी समझ में आ जाता, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। 13 पे आओ, बोला मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? मृगेंद्र, देखो मृग बोलते हैं किसको? हिरण को बोलते हैं ना, हिरण को बोलते हैं ना मृगेंद्र, लेकिन मृग बोलते हैं, लेकिन मृगेंद्र बोलेंगे शार्दुल को, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? शार्दुल, यानी किसी का नाम अगर शार्दुल है तो उसको मृगेंद्र भी बुला सकते हो, भले ही देखो मृग का मतलब होता है हिरण, याद रखना, लेकिन ये मृगेंद्र देख के हिरण मत करने लग जाना, पूरा गलत हो जाएगा भाई, शार्दुल होगा इसका आंसर। 13 का ऑप्शन नंबर सी। 14 पे आओ, बोला आविर्भाव, क्या बोला? आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? तो आविर्भाव का जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा? वो आपका होगा तिरोभाव, क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? तिरोभाव, ऑप्शन नंबर बी, तिरोभाव। अच्छे से याद रखना, स्टार लगा लो, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। आओ आगे 15 नंबर पे, बोला पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो पर्णकुटी शब्द में जो समास है वो है कर्मधारय। कौन समास है? कर्मधारय। बोलोगे तो मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो समास वगैरह की डिटेल वीडियो में बना दूं तो मैं वो भी बना सकता हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। पर्णकुटी का जो समास है वो है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बट एक सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, जो लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, वीडियो को एक बार शेयर कर दो, क्योंकि आपकी एक एक वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार। 16 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उनके लिए एक शब्द बताओ। ऐसी स्त्री जिसका पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अवीरा, क्या बोलेंगे? अवीरा, ठीक है, अवीरा, ऑप्शन नंबर ए। कबीरा नहीं, अवीरा, अवीरा, ऑप्शन नंबर ए। 17 पे आओ, बोला वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध, देखो ऑप्शन देखो, ए ज्योत्सना, प्रज्वलित, श्रृंगार, उज्ज्वल। बताओ कौन सा शब्द है वो जो गलत है? कौन सा शब्द ऐसा जो गलत है? तो ये गलत है, श्रृंगार वाला जो शब्द है ना यही गलत है, वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल गलत है ये वाला शब्द श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार ये वाला शब्द जो है ये गलत है। देखो ज्योत्सना भी ऐसे ही लिखा जाता है, प्रज्वलित भी ऐसे ही लिखते हैं और उज्ज्वल भी ऐसे ही लिखते हैं। आगे आओ 18 नंबर सवाल पे, बोल रहा है कि इंदिवर शब्द किसका पर्यायवाची है? इंदिवर शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो इंदिवर शब्द जो है ये हमारा पर्यायवाची पड़ता है कमल का। किसका पड़ता है? कमल का, ऑप्शन नंबर ए। इंदिवर शब्द किसका पर्यायवाची है? कमल, ऑप्शन नंबर ए। आगे आएंगे 18 हो गया। 19 नंबर पे बोला अक्षत, अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा? अक्षत, तो अक्षत का विलोम शब्द होगा शत, क्या होगा? शत, ठीक है। देखो अक्षत है ना ऐसा लिखा हुआ अक्षत, तो अक्षत में से आ हटा दो, जो शत बच गया ना वही विलोम है। शत के आगे आ लगा दो तो अक्षत हो जाएगा और आ हटा दो तो शत हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर पे आओ, बोला घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होगा? घोटक मतलब घोड़ा, घोटक मतलब क्या होता है? घोड़ा। बस मिल गया आपको सही तद्भव रूप, है ना। तत्सम शब्द हो गया घोटक और तद्भव शब्द क्या हो गया? घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 20 का ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, बिल्कुल परफेक्ट है। 21 पे आओ, बोला युतुत्सु, क्या बोला? युतुत्सु शब्द का अर्थ क्या है? युतुत्सु शब्द का अर्थ क्या है? युतुत्सु, ध्यान से देखो, युजुत्सु, युजुत्सु है ये असल में, युजुत्सु, ठीक है। आधे लोग बोल ही नहीं पाएंगे युजुत्सु, तो इसका मतलब क्या होता है? युद्ध करने का इच्छुक, जिसको लड़ने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो, जैसे खास करके राजपूत, ठीक है। राजपूत मतलब पहले जो राजा महाराजा थे राजपूत में, उनको बहुत ज़्यादा लड़ने का इच्छा रहती थी, ठीक है। खासकर जो दशहरा होता था उस दिन तो लड़ाई पक्की थी,
आपस में ही लड़ लेते थे। तो युजुत्सु का मतलब होता है जो युद्ध करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखता हो, यानी इच्छुक, ठीक है, युद्धुक्षुक। 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि वैर का विलोम शब्द क्या है। वैर का विलोम शब्द क्या है, ध्यान से देखना। वैर का विलोम शब्द, वैर मतलब क्या होता है, दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी। वैर मतलब होता है दुश्मनी, लेकिन अब विलोम पूछ रहा है तो देखो दुश्मनी तो विलोम है नहीं, तो प्रीति, क्या प्रीति, लड़की का नाम नहीं है, ये याद रखना, ये विलोम शब्द है वैर का। तो वैर का विलोम शब्द क्या है, प्रीति। ऑप्शन नंबर बी। आगे आओ 23 नंबर पे। 23 नंबर बोल रहा है यतुदान का पर्यायवाची यतुदान किसका पर्यायवाची, वही बात है कि यतुदान का पर्यायवाची क्या है। तो यतुदान का पर्यायवाची क्या होगा, यतुदान का पर्यायवाची होगा राक्षस। क्या होगा, राक्षस। ऑप्शन नंबर बी। यतुदान का पर्यायवाची क्या होगा, राक्षस। 23 का ऑप्शन नंबर बी। 24 पे आओ, बोला अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। अशुद्ध वर्तनी किसका है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी है अनुग्रहित, सी है कौशल्या, डी है आगामी। आगामी बताओ कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, मुझे तो डी वाला गलत लग रहा है, आगामी लिखा हुआ है, ठीक है, आगामी। क्या लिखा, आगामी, ये गलत है, आगामी गलत है। देखो वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है, कौशल्या बिल्कुल सही है, लेकिन ये आगामी जो है ना वो गलत है, ठीक है, आगामी कर दिया, आगामी, जो कि होता है आगामी, ठीक है। 25 नंबर क्या बोल रहा है हमारा कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। मक्षिका, मक्षिका किसको बोलते हैं, मक्खी को बोलते हैं, ठीक है, मक्खी को संस्कृत में मक्षिका बोलेंगे। तो तद्भव रूप हो गया आपका मक्खी और तत्सम रूप हो गया आपका मक्षिका। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी। 26 पे आ जाओ, बोला जो मापा ना जा सके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मापी नहीं जा सकती, उसको क्या बोलेंगे। तो जो मापा नहीं जा सकता उसको बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय, यानी कि इसको मापा नहीं जा सकता, ठीक है। मान लो किसी के पास इतना ज़्यादा दूध आ गया ना कि उसको माप नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गाय भैंस लग रही है कि दूध माप नहीं सकते, अब तो उसको बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी। 27 पे आओ, बोला पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द होगा पौरस्त्य। क्या होगा, पौरस्त्य, पौरस्त्य। ऑप्शन नंबर बी, पौरस्त्य। स्टार लगाओ, जो शब्द कठिन है ना वो तुरंत आपको स्टार लगा लेना, क्योंकि ये सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। कभी सेम सवाल आता है, कभी मिलता जुलता आएगा, तो यार स्टार लगा लो, क्योंकि शब्द तो बहुत ज़्यादा है, सब कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन हार्ड हार्ड जो सवाल है ना वो लेके आता हूँ मैं। 28 नंबर बोल रहा है कि अम्बु और अम्बुज शब्द का युग्म सही अर्थ बताओ। अम्बु और अम्बुज शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। अब बताओ इसका आंसर 28 का। तो अम्बु का मतलब होता है भाई जल, ठीक है, अम्बु का मतलब क्या होता है, जल। जल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जल एक ही में है, मिल गया ऑप्शन। और अम्बुज का मतलब होता है कमल, ठीक है, जिसका कमल नाम है ना उसको अम्बुज भी बुला सकते हो आप लोग, चाहे अम्बुज बुलाओ चाहे कमल बुलाओ। तो अम्बु का मतलब होता है जल और अम्बुज का मतलब होता है कमल। तो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 पे आओ, बोला विशिख किसका पर्यायवाची शब्द है। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची, वही बात है। तो विशिख, विशिख ध्यान से देखो, विशिख, तो विशिख का पर्यायवाची है बाण। क्या है, बाण, ठीक है, बाण। ऑप्शन नंबर ए। विशिख का पर्यायवाची क्या है, बाण। 29 का ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 30 पे, और ये देखो क्या बोलता है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला वाक्य हमारा क्या है, वह आंखों से देखी घटना है। यार ये क्या बात हुई, आंखों से देखी घटना, तो आंख से ही देखेंगे, ये वाला बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। वो आंखों देखी घटना है, अच्छा अभी देखता हूँ मैं, बी वाला भी देखता हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ये, ठीक है। सी क्या बोला, वो आंखों द्वारा देखी गई घटना, अरे भाई आंखों द्वारा ही देखेंगे, ये भी गलत है। तो वह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। अब आंख से देख तो सकता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी एडवांस आंख आ गई है मार्केट में कि हम लोग उससे सुन भी सकते हैं। तो कान किस लिए है, कान किस लिए, मास्क पहनने के लिए, ये गलत ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है। तो ये आंखों देखी घटना है, ठीक है, आंखों देखी घटना। तो ऑप्शन नंबर बी, 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब जितने लोग देखेंगे ना, मैं चाहता हूं कि उतने लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। आप सबको जरूर जरूर कमेंट करना कि 30 में से कितना सही किया, भाई जरूरी है। मैं पूछता पता है किस लिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से आपको कितना स्कोर कर पाया, आपको सवाल का हार्डनेस कैसा लगा। अगर 30 में 30 कर रहे हो, इसका मतलब मैं बहुत आसान सवाल ला रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि बताया करो आप लोग। और साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर दिया करो यार, ये आपकी छोटी सी हेल्प जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, नई नई वीडियो लाने के लिए उत्साह मिलता है यार, ठीक है। हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। तो बस वीडियो कैसा लगा 2 शब्द जरूर लिखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।